नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार काजला, बी एम टेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश, वोकेबलरी एंड ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। क्रैक आरबीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अनअकैडमी पे रजिस्टर होने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको प्ले स्टोर में जाके और प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या करें, इंस्टॉल करें। ठीक है, प्ले स्टोर में अनअकैडमी इंस्टॉल करने के बाद अनअकैडमी पर आपको क्या क्या मिलने वाला है? डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है। रोज आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। जिस भी आप सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं उस सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी, जिसके अंदर आप क्या काम कर सकते हैं? आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं तथा डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और पोल के अंदर आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप चलती हुई क्लासेज के अंदर कर सकते हैं, जैसा आप ऑफलाइन क्लासेज के अंदर करते हैं। अपने टीचर से डिस्कशन करते हैं, अपनी डाउट्स क्लियर करते हैं, अपनी क्यूरीज टीचर के सामने रखते हैं। ये सारा काम आप डेली लाइव क्लासेज के अंदर कर सकते हैं। तो ये अनअकैडमी का बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, तो इसका बेनिफिट उठाएं। दूसरे ऑफर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर कोर्सेज जो भी आप कोर्स खरीदेंगे वो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर मिलेगा, लाइन टू लाइन सिलेबस के अंदर होगा। या जो भी कोर्स है वो लाइन टू लाइन सिलेबस होगा, आपकी एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के अंदर सहायक सिद्ध होगा। तो जब भी आप कोर्स खरीदें तो अनअकैडमी से कोर्स खरीदें ताकि आपकी तैयारी बेहतर की हो सके। और दोस्तों, तैयारी करने के बाद आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्विज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑफर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप अपनी तैयारी को परखने के लिए रोज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि अपनी तैयारी कैसी है या कैसी नहीं चल रही है, और क्विज दे सकते हैं। हाँ, ये देने के बाद आप इनका डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं ताकि अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो सके। क्योंकि जैसे अपन टेस्ट के अंदर क्वेश्चन करते हैं, क्विज में क्वेश्चन करते हैं, तो वो गलत हो जाता है, लेकिन अपन को उसका आइडिया नहीं होता। तो जब तक उसका सोल्यूशन नहीं देखेंगे, यहाँ बिल्कुल आपको फटाफट सोल्यूशन मिलेगा। उसके प्रिंट भी ले सकते हैं आप, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक्सेस के लिए अगर बात करें तो यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। एक बार जब भी आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद लाइव क्लासेज हो या रिकॉर्डेड क्लासेज हो, आप कितनी भी बार कितनी भी डिवाइस पर बिल्कुल कंफर्ट जोन में देख सकते हैं। आपको अगर छोटा सा भी कन्फ्यूजन है तो उसकी पूरी क्लास देख सकते हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग क्लास है या लाइव क्लासेज है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं, टॉप एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको क्या करवाई जाएगी? क्लास फ्री में दी जाएगी। क्लियर है दोस्तों? हाँ, रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, आप ले सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आपका कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको कोई भी प्लस, जिसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का आप प्लस कोर्स खरीद लें, और उस प्लस कोर्स को खरीदने के बाद मेरे रेफरल कोड आप उसके अंदर खरीदते वक्त यूज कर सकते हैं, ताकि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अपन आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने के 1400 रुपये लगेंगे, और इसके अंदर भी मेरा रेफरल कोड अगर यूज कर लेते हैं तो 1260 रुपये का सब्सक्रिप्शन होगा। अगर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको 3500 रुपये फीस लगेगी। इसके अंदर भी मेरे रेफरल कोड ये यूज कर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट होने के बाद सिर्फ 3150 रुपये ही लगेंगे आपके। ठीक है, और अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 5600 रुपये का कोर्स होगा। इसके अंदर भी 10% का ऑफ होने के बाद ये 5040 रुपये होगा। लेकिन आपको खरीदना है 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 12 महीने से नीचे आप तैयारी हो नहीं सकती ढंग से, तो 12 महीने लग जाते हैं। इसलिए आप 12 महीने में रेफरल कोड अगर यूज़ कर लेते हैं इस फीस के अंदर तो आपको 10% का ऑफ होके मात्र 6300 रुपये आपकी फीस लगेगी। यहाँ बिल्कुल नाम मात्र की फीस लग रही है, और ये रेफरल कोड यूज़ कर ले, इससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके पास अगर कॉइन्स पड़े हैं तो वो रिडीम कर दें, उससे आपके पैसे कम हो जाएंगे। ये मान के चलो कि आप नॉमिनल फीस के अंदर बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। पैसे की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ये पैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी कोर्स को आपको ज़्यादा टाइम के लिए करना है तो 1 महीने का चार्ज एक्स्ट्रा ऐड करते ही 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहेगा। यानी 12 महीने का 7000 था और 24 महीने का 8400 रुपये, पूरे 2 साल। इसके अंदर भी मेरे रेफरल कोड अगर यूज़ कर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 7560 रुपये
का सिलेबस होगा। देखो ये 7560 रुपये का सिलेबस है, 10% यहाँ ऑफ मिल गया। अगर आपके पास ये मान लो 560 के कॉइन पड़े हैं तो 560 के कॉइन रिडीम करा दिए तो मात्र 7000 रुपये लगे। यानी 12 महीने वाली फीस के अंदर ही आप 2 साल के लिए क्या ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। यानी आप मोटा मोटी ये माने कि 1 महीने के खर्चे के अंदर, आप 1 महीने का जो खर्चा होता है उस खर्चे के अंदर बिल्कुल पूरे 2 साल पढ़ाई कर सकते हैं। और 2 साल पढ़ाई इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि हर एग्ज़ाम को 1 से 2 साल का टाइम जरूर लगता है। तो आप 2 साल वाला सिलेबस ही खरीदिए, जिससे आपको एक बार ही सिलेबस खरीदना पड़ेगा और लास्ट बार खरीदना पड़ेगा और आपकी सफलता सुनिश्चित है दोस्तों। तो आज ही अनअकैडमी का बेहतरीन ऑफर का आप बेनिफिट उठाएं, बाद में फीस भी बढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। आज रिडंडेंसी का पार्ट 2 लिया अपन ने। जैसे हर चैप्टर के पार्ट 4 लेते थे अपन, 3 पार्ट में करते थे, चौथा पार्ट टेस्ट होता था। यहाँ रिडंडेंसी के 2 पार्ट लेके और तीसरे पार्ट में अपन क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द बेस्ट स्टडीज ऑफ शेक्सपियर, नो एरर। जो भी दोस्त लाइव हैं वो क्लास को प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। और अपनी क्लास का टाइम फिक्स है, 4:30 बजे ये स्टार्ट होगी और सुबह 9:55 पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपनी क्लास रहती है। तो दोनों क्लास जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। जो भी लाइव है शेयर जरूर कर दें, लाइक और थम्स अप जाते वक्त कर दिया करो दोस्तों। हाँ, तो इसके रिडंडेंसी या सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन भी आप बोल सकते हैं। एक ही चैप्टर है, कोई अलग नहीं है। सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हैं इस चैप्टर को, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। देखो अकॉर्डिंग टू, यहाँ एरर, ए के अंदर एरर है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा। तो इसकी जगह अकॉर्डिंग टू मी की जगह क्या कर दें, इन माई ओपिनियन कर दें, इन माई ओपिनियन कर दें। हाँ, मेरे ओपिनियन में। ये जरूरी थोड़ी है कि मेरे अकॉर्डिंग सारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को ये पढ़ना चाहिए। आप कौन होते हैं सजेशन देने वाले? आपके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा, आपके आइडिया के अंदर, आपके ओपिनियन में, आपके दृष्टिकोण में। तो ए पार्ट में एरर होगी, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। टू व्हाट हैज ऑलवेज पजल्ड मी इज वाई हैड टू वेट फॉर द ब्रिटिश टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ आवर हिल स्टेशन, नो एरर। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर दो, बहुत ही बेहतरीन सेशन जाने वाला है। ये 3 क्लास आपने ले ली तो रिडंडेंसी कभी आपको दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट बुक से लिए हुए क्वेश्चन आपको एक जगह मिल रहे हैं। आप सिर्फ 3 घंटे के अंदर एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और हर एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको दोस्तों। हाँ, यहाँ देखो ए पार्ट में, यहाँ ए में एरर है, ए में एरर बताई है आपने, बिल्कुल सही बताई है। ये देखो यहाँ टू नहीं लगेगा क्योंकि वाट वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले टू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो रिडंडेंसी है, यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, तो टू को हटा दें तो ए के अंदर एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग ऑन सेम ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, ये क्वेश्चन सबका सही होगा भाई, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बहुत बार आपने नाउन के अंदर भी पढ़ रखा है। अपनी अगर डेली रेगुलर क्लास ली है तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। वही सेम कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई अलग से कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑल हिज फैमिली मेंबर्स की जगह क्या करना है आपको, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स की जगह क्या करना है, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली कर दें, ऑफ हिज फैमिली कर दें। ठीक है ना, नाउन के अंदर भी पढ़ा है और यहाँ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के अंदर भी अपन पढ़ रहे हैं। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर।
हाँ, जो भी नए लाइव जुड़े हैं वो क्लास को शेयर जरूर कर दें एक बार। इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसियरिटी ही वाज अवार्डेड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, नो एरर। हाँ, तो एरर पढ़ने से आपको आंसर का तो पता लग गया होगा। हाँ बिल्कुल, देखो दोस्तों, यहाँ देखो 100% है, वो 100% स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। इसकी जगह आप ये कर दें 100% कर दें, 100% कर सकते हैं। क्लियर है? तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? हाँ, आप बोलते हैं 100%, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये गलत माना जाता है, इसलिए इसको क्या कर दें, 100% कर दें, 100%। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द पासिंग मार्क्स इन दिस पेपर आर 33 बट यू हैव गोट जस्ट 30, नो एरर। हाँ बिल्कुल, सारे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन आप सीख जाएंगे। लगातार बने रहें, और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो क्लास को शेयर कर दें। और मेरा रेफरल कोड है काजला, KAJLA, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि 10% का डिस्काउंट मिल सके। एक्स्ट्रा 10% के डिस्काउंट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? हाँ, देखो यहाँ पर आपको पता तो लग गया है, बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है। ए में दिक्कत है, तो पासिंग मार्क्स की जगह क्या कर दें आप, पास मार्क्स कर दें। पास मार्क्स होगा, ना कि पासिंग मार्क्स होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, जो आपने ठीक कर दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। मैनी पुपिल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स ऑफ द सिटी, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, अगर आप स्कूल के बारे में बात चल रही है, पब्लिक स्कूल के बारे में, तो यहाँ पुपिल्स शिष्य होता है, बिल्कुल सही है, शिष्य होता है। लेकिन शिष्य स्कूल के लिए तो आप क्या यूज करना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट यूज करना पड़ेगा। तो इसको स्टूडेंट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट कर दे, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, आप ये जरूर यूज कर सकते हैं कि इसको पुपिल टीचर कर सकते हैं। जो छात्र शिक्षक होता है उसको पुपिल टीचर बोल देते हैं, लेकिन यहाँ तो पब्लिक स्कूल के बारे में बात चल रही है, तो आप स्टूडेंट्स ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर, नो एरर। आप फटाफट बस आते ही क्लास शेयर की और लग गए आंसर देने के लिए। लगातार बने रहें आप, और अपने दोस्तों को भी साथ जोड़ें। और सुबह 9:55 पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो अपनी क्लास होती है, उस क्लास में भी रेगुलर आएँ आप। अगर किसी ने अनअकैडमी इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें। सॉरी। हाँ देखो, ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर, तो इसकी जगह क्या करें आप, द अदर कर दें, वन अनदर ना करें। क्यों? कि ईच के बाद अदर का प्रयोग होता है, न कि वन अनदर का प्रयोग होता है। यहाँ ईच दे रखा है तो अदर का प्रयोग कर दें आप, तो यहाँ क्या कर दें, वन अनदर को हटा के द अदर कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो डी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। एज माई नेबरर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, आई डू नॉट फील एनी डिफिकल्टी, नो एरर।
हाँ, सिर्फ वर्ड वाली एरर है, कोई अलग टाइप की एरर नहीं है, इसको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में जोड़ दिया, लेकिन ये कोई ऐसी एरर है नहीं जो ज़्यादा टफ हो। हाँ, तो पता तो लग गया होगा कि ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं होता, तो इसको हटा के और क्या कर दें, नेबर्स कर दें। नेबर्स ही होगा, न कि नेबरर्स होगा, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। यानी एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का एक सिंगल क्वेश्चन भी रहने वाला नहीं है, बहुत ही बेहतरीन सेशन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही रन एज फास्टली एज ही कुड टू विन द रेस बट अल्टीमेटली ही लॉस्ट, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें। बिल्कुल सबका आंसर सही आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, किसी का भी गलत नहीं होगा। यहाँ यूट्यूब पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और ज़्यादा से अपने दोस्तों से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करवाएं। ठीक है दोस्तों? तो ही रन एज फास्ट होगा, ना कि फास्टली। फास्टली कोई वर्ड है, फास्टली जहाँ आए तो ग्रामर में आप एरर कर दें, फास्ट ही करें इसको। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा, फास्टली की जगह फास्ट हो जाएगा, एज फास्ट एज होगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न अप इन दिस कोर्ट, नो एरर। बिल्कुल आपका बिना टाइम गवाए ही बहुत जल्दी ये एरर होने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखें आप, बिल्कुल आराम से इजी आंसर दें। हाँ, तो दोस्तों इसके अंदर आपने क्या लगाया आंसर? हाँ, तो इसके अंदर होगा आंसर आपका ये, नो एरर, कोई एरर नहीं है। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। He put his sign at the foot of the letter and posted it without delay, no error. हाँ देखो, यहाँ पर साइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या रखा है, पोजीशन दिखाने के सेंस में, तो यहाँ नाउन आएगी, तो नाउन की जगह क्या करें आप, सिग्नेचर कर दें, ना कि साइन करें। ठीक है? तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? हाँ, साइन वर्ब होती है, जबकि आपको क्या लगाना है, यहाँ नाउन लगाना है, तो नाउन ये होगी, और ये साइन क्या होती है, वर्ब होती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर फटाफट। द ऑफिसर आस्क मी टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क फॉर एनी डिफिकल्टी इन पेमेंट, नो एरर। बिल्कुल, आप जो भी लाइव हैं वो लगातार बने रहें, और बीच में जाके क्लास को भी शेयर कर दें। हाँ देखो, कंसर्न क्लर्क दे रखा है यहाँ पे, तो इनकी पोजीशन उल्टी कर दें, क्योंकि अगर ऐसा देंगे तो आप चिंतित क्लर्क के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर संबंधित क्लर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से हटा के, या तो आपको साफ नहीं दिख रहा है तो ये लिख दें, क्लर्क कंसर्न कर दें। क्लियर है? तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो संबंधित क्लर्क की बात करें, न कि चिंतित क्लर्क की बात कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डिस्ट्रेस, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप।
हाँ, तो यहाँ पर वेरी का जो यूज आ रखा है वो क्या है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, क्योंकि डिग्री में क्या होता है, डिग्री एडजेक्टिव प्लस इनफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर दें, इसको वेरी को हटा दें और फ्रेंडली इनफ कर दें। क्लियर है दोस्तों। तो ए बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आप करते हैं लकी इनफ करते हैं, टाल इनफ करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं करते वेरी लकी इनफ। वेरी लकी का यहाँ यानी मीनिंग भी सेट नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ वेरी से वेरी को हटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्लियर हो गया होगा। द ओल्ड मैन आस्क मी इफ देयर वाज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट, नो एरर। हाँ, आप तो लगातार बने रहे, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। हाँ, ये एरर आपको नाउन के अंदर भी करवा दी थी कि वर्ड वाली एरर है, वर्ड चेंज करते ही ये एरर ठीक हो जाएगी और कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब बंद की बात करते हैं कहीं या कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तो प्लेस की जगह क्या आएगा, रूम आएगा। प्लेस की जगह क्या होगा, रूम होगा। रूम मतलब जगह के सेंस में, ऐसे कमरा नहीं है, ये जगह के सेंस में है, कंपार्टमेंट में। क्लियर है दोस्तों। तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर फटाफट। आई हैव लर्नड दैट ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप, नो एरर। हाँ, फ्री शिप, डे बोर्डिंग, या फिर आपको लेक्चरशिप है, ये नाउन के अंदर मैं करवा चुका हूँ। और दोबारा भी यहाँ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का टॉपिक आ गया है, तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के ही मेन है, तो यहाँ पर दोबारा भी ये करवाई जा रही है आपको एरर। तो अब आपके आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए इनमें। हाँ, तो आपको पता तो लगी गया डी पार्ट में एरर है। और डी पार्ट में एरर क्या होगी, इसको ये लिखे फ्री स्टूडेंटशिप। क्लियर है। तो यहाँ डी पार्ट में एरर होगी और फ्री स्टूडेंटशिप होगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द रीजन बिकॉज आई केम हियर वाज टू बी विथ माई फैमिली, नो एरर। हाँ, कल वाली क्लास के अंदर भी आपने देखा होगा, ये सेम क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन वहाँ पार्ट्स में था और यहाँ एक जगह एक ही पार्ट के अंदर आ गए हैं। रीजन और बिकॉज दोनों एक साथ नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस बिकॉज की जगह क्या करते हैं, द रीजन वाही कर सकते हैं आप। क्लियर है दोस्तों। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन होने वाले हैं आज। आई थिंक दैट वी शुड come up with a new innovation for doing this job, no error। हाँ, तो देखो इस एरर, इसमें एरर कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं दिख रही है। विथ ए न्यू, न्यू और इनोवेशन दोनों साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो न्यू को हटा दें और एन कर दें इसको, क्योंकि यहाँ पहले तो आर्टिकल आया था, वो आर्टिकल आया तो किसके लिए है, इनोवेशन के लिए आया है, लेकिन आर्टिकल लगेगा वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग होगा, न्यू के अकॉर्डिंग। तो न्यू के अकॉर्डिंग तो ए आ जाएगा, लेकिन अब ये न्यू हटा देंगे यहाँ, तो इस ए की जगह क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा, या दोनों हटा दें यहाँ एन इनोवेशन कर दें, एन लगा दें इससे पहले, एन इनोवेशन। क्योंकि इनोवेशन तो नई चीज़ों के अंदर ही होता है, इसलिए न्यू नहीं आएगा। न्यू पहले से इंक्लूड है इसके अंदर, तो इसलिए सुपरफ्लुअस माना जाएगा इसको, तो हटा देंगे और एन इनोवेशन कर देंगे। तो बी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द टीचर आस्क्ड अस टू जॉइन टुगेदर द स्टूडेंट हु वर क्लीनिंग द रूम, नो एरर।
हाँ बिल्कुल, देखें इसके अंदर क्या एरर हो सकती है। और जो आप सोचेंगे, अगर थोड़ा सा भी सोच लिया तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। दैट टीचर आस्क्ड अस, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर टू ज्वाइन टुगेदर, तो ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट साथ में, तो साथ ही तो रहेंगे, तो टुगेदर यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो टुगेदर को हटाओ और बी पार्ट में एरर लगाओ। क्लियर है दोस्तों? कितनी इजी एरर हो रही है आज। माई कजन्स लव टू प्ले विथ द टू ट्विंस, नो एरर। हाँ देखो, कजन्स के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता, तो यह ब्रदर सिस्टर तो लिखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि कजन के अंदर ही ब्रदर और सिस्टर इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना? ममेरा, चचेरा, भाई बहन, आप कुछ भी कर सकते हैं। लव टू प्ले विथ द टू ट्विंस, अब देखो ट्विंस का मतलब जुड़वा होते हैं, तो जुड़वा में दो तो होते ही हैं, तो दो लगाने की जरूरत है क्या? दो तो पहले से इसके अंदर इंक्लूड है, इसलिए सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। चलो क्लियर है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पब्लिक प्रेशर इज टुवर्ड्स मोर स्ट्रीट लाइटिंग rather than less. The reason is because they fail suffer in well lit street, no error. अभी थोड़ी देर पहले ही एरर की थी, उसी कंसेप्ट की एरर है, तो इसके अंदर एक चीज को हटाए, दूसरी यहाँ क्या लगानी है वो लगा दे, पार्ट उसी के अंदर एरर होगी। अगर सही नहीं करे तो भी आप तुक्का लगा रहे हैं, वो आपका तुक्का बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बस ऐसे ही जुड़े रहे बस आप। हाँ, तो रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता, बिकॉज को हटाए और बिकॉज की जगह क्या लगा दें? दैट लगा दें। क्लियर है दोस्तों? तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। His secretary told me that she was unable to tell us when her boss would return back from the trip abroad, no error. हाँ बिल्कुल, ये सेशन आप तो पूरा अटेंड कर लें, इसके बाद यानी रिडंडेंसी का एक सेशन अटेंड कर लिया आपने, ये कर लें, और उसके बाद टेस्ट दे लें, उसके बाद रिडंडेंसी या सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कभी भी आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो रिटर्न के साथ बैग नहीं आता, ये आप बहुत ही इजी एरर है जो सबको आती है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी हो या टफ हो, सारी एरर यहाँ पर अपन ने ले ली है। हार्डली हैड वी ऑल स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर। हाँ, इसके अंदर एक तो ये देख सकते हैं, हार्डली, स्केर्सली, या अंडर नो सर्कमस्टांसेस, जो भी नेगेटिव टाइप की एडवर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लेता है, तो इन्वर्जन तो ले रखा है, यहाँ वर्ब पहले आ रखी है। क्लियर है दोस्तों? तो एक तो ये टाइप की एरर भी आती है, तो इस एरर का भी ध्यान रखें। और ये देखो, रेन अगर बारिश स्टार्ट होती है तो अचानक ही स्टार्ट होती है, ये पहले बोल के थोड़ी आती है कि मैं बारिश आ रही हूँ, तो यहाँ से सडनली हटा दें तो सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे इसी सीरीज के अंदर। द एप्लीकेंट बीइंग ए हाउस होल्डर, ही इज इंटाइटल्ड टू वोट, नो एरर। हाँ देखो, द एप्लीकेंट बीइंग ए हाउस होल्डर, ही इज इंटाइटल्ड टू वोट, तो यहाँ से आप ही हटा दें। क्यों? द एप्लीकेंट इज इंटाइटल्ड टू वोट और बीइंग ए हाउस होल्डर, ठीक है,
तो यहाँ ही क्या है, सुपरफ्लुअस है, इसलिए सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। बहुत ही इजी एरर दे दी है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही कम फ्रॉम, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप, डिले ना करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वही वापस रिलेटिव प्रोनाउन वाला कंसेप्ट आपको बताया था, वही दोबारा आ चुका है। तो ध्यान रहे आपको कि यहाँ पर ये प्रीपोजिशन जो टू लगा रखी है वो टू हटा दें। क्यों, वाट क्या है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन तो दे रखा है, तो इसलिए सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अभी जो पहले करवाया था उसी कंसेप्ट पे आधारित एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हायर वी क्लाइम अप द माउंटेन पीक एज कूलर वी फील, नो एरर। हाँ देखो, द हायर वी क्लाइम अप द माउंटेन, तो हायर दे रखा है तो यहाँ पीक को हटा दें। ठीक है, क्लियर है। तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, क्योंकि माउंटेन का जो हायर पार्ट होता है वो पीक ही होता है उसका, इसलिए दो बार दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन वो है, तो इस पीक को यहाँ से हटा के और क्वेश्चन को सही कर लेंगे, तो सी पार्ट में क्या होगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। मिस्टर श्रीवास्तव suggestion involved public support of a mass transit system to move large masses of people, no error। हाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, ए मास ट्रांजिट है, इसका मीनिंग ही क्या होता है, टू मूव लार्ज मासेज ऑफ पीपल होता है। तो यहाँ ये हटा दें आप, टू मूव लार्ज मासेज ऑफ पीपल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ही दे रखा है, तो यहाँ ये हटा देंगे तो सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, मीनिंग की दिक्कत थी वहां पे। प्लीज रिज्यूम अगेन व्हाट यू वर डूइंग देयर, नो एरर। बस आगे वो वर्ड लिख दिया और उसका आगे मीनिंग लिख दिया, इसलिए अपने दिक्कत की थी उसके अंदर। और यहाँ देखें आप, आर ई वाला कंसेप्ट बताया था ना आपको, रिटर्न बताया था, रिटर्न के साथ क्या नहीं आता, बैक नहीं आता, या रिट्रीट के साथ नहीं आता, रिफट के साथ नहीं आता, रिव्यूट के साथ नहीं आता। तो वैसे ही यहाँ रिज्यूम है, रिज्यूम का मतलब दोबारा स्टार्ट करना होता है, तो अगेन अगेन नहीं आएगा दोबारा। क्लियर है। तो बी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर। यू मस्ट कम टू मी दिस आफ्टरनून एट 4 PM, नो एरर। हाँ देखो, यहाँ पर पीएम का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आफ्टरनून दे दिया तो आफ्टरनून के अंदर तो पीएम ही होगा, इसलिए सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिल्कुल छोटी से छोटी भी एरर आपकी नहीं बचने वाली है आज।
I find it impossible to endorse on the back of a candidate with a record like his. No error. हाँ तो देखो, यहाँ एंडोर्स दे रखा है। एंडोर्स का मतलब ही क्या होता है, बैक होता है, तो बैक यहाँ नहीं आएगा, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, ये क्लियर है तो। द मेंबर वर कंप्लीटली यूनानिमस इन अप्रूविंग द प्रोजेक्ट, नो एरर। बिल्कुल वर्ड पे आ गए हैं, पहले दो वर्ड थे, इसके साथ ये नहीं आता। अब ये देखना है कि इस वर्ड के अंदर ही मीनिंग इंक्लूड है, इसलिए पहले वाला मीनिंग नहीं आएगा। ये देखो कंप्लीटली नहीं आएगा। यूनानिमस का मतलब होता है कंप्लीट एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। तो कंप्लीटली हटा दें यहाँ से, तो इस पार्ट में किस में हो जाएगी, बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी सीरीज के अंदर। दे सोन फॉर्म्ड or a talkative loquacious group around the car, no error. यहाँ तो आप बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि दो वर्ड दे रखे हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो एक ही आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते। तो यहाँ देखो, दोनों टाकेटिव वाचाल होता है, लोकासियस भी वाचाल या गप्पी होता है, तो टाकेटिव ग्रुप कर दें, ना कि लोका टाकेटिव लोकासियस करें, तो ये सुपरफ्लुअस बन जाएगा, इसलिए हटा देंगे, तो बी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। I don't believe the medical profession has a complete monopoly on morality. No error. बिल्कुल वैसी ही एरर यहाँ पर है, बिल्कुल आपने सही ठीक किया है। हाँ देखो, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार होता है, तो एकाधिकार कंप्लीट ही होता है, इसलिए यहाँ कंप्लीट को हटा दें, तो सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द हाउस वाज विजिबल टू द आई अक्रॉस द वैली, नो एरर। हाँ वैसे ही दिक्कत यहाँ पर है, बिल्कुल आप थोड़ा सा सोचते ही आंसर सही आएगा भाई, लगातार बने रहें और आंसर देते रहें। हाँ देखो, यहाँ विजिबल टू अक्रॉस होगा, न कि द आई होगा, क्योंकि विजिबल होता है वो दृश्य होता है, और वो आंखों से देखना संभव होता है, इसलिए द आई यहाँ सुपरफ्लुअस है, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। बरखा मस्ट पुट समथिंग बाई फॉर द फ्यूचर ईयर्स टू कम, नो एरर।
हाँ, क्लास का भी ध्यान रखिए, 4:30 बजे फिक्स टाइम पर स्टार्ट हो जाती है अपनी क्लास, ये इस चैनल पे है। और 9:55 पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है, तो दोनों क्लास जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। ये देखो यहाँ पर ईयर्स टू कम नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर का मतलब भी ईयर्स टू कम ही होता है, तो दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं होती। बार बार दिखाते हैं मीनिंग तो सुपरफ्लुअस बन जाता है, तो ईयर्स टू कम हटा दें यहाँ से। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, एम के गांधीज ओवन ऑटोबायोग्राफी एंड इज वर्थ रीडिंग, नो एरर। हाँ, तो दोस्तों मेरे रेफरल कोड का भी आप जरूर ध्यान रखें कि ये काजला रेफरल कोड है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें ताकि 10% का डिस्काउंट मिल सके। और ज़्यादा डिस्काउंट 20% के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? हाँ, अनअकैडमी पे किसी भी सिलेबस पे आप ये यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा आपको। देखो, ओवन और ऑटोबायोग्राफी दे रखा है, तो ऑटोबायोग्राफी और खुद की होती है, खुद की जीवनी, आत्मकथा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से ये हटा दें आप, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। द मॉडर्न वुमन ऑफ टुडे मेक्स अप हर माइंड विदाउट असिस्टेंस, नो एरर। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर भी साफ साफ आपको एरर दिख रही है कि ए पार्ट के अंदर एरर होगी। एरर के अंदर या तो आप द वुमन ऑफ टुडे करें या द मॉडर्न वुमन करें, क्योंकि द मॉडर्न वुमन होगी वो आज की महिला ही तो है, मॉडर्न आधुनिक है, तो आधुनिक आज का टाइम है। इसलिए या तो आप क्या हटा दें, ये मॉडर्न हटा दें, द वुमन ऑफ टुडे कर दें, या द मॉडर्न वुमन कर दें, दोनों ऑप्शन कर सकते हैं आप। क्लियर है दोस्तों? या तो क्या कर दें, द वुमन ऑफ टुडे कर दें, या द मॉडर्न वुमन कर दें। क्लियर है? तो दोनों में से एक ऑप्शन कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं, इसलिए ए पार्ट में दिक्कत है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आफ्टर मैसी हैड सोन राशि हाउ टू इंसर्ट द पेपर वंस सी रिपीटेड द ऑपरेशन अगेन, नो एरर। हाँ, इसके अंदर तो जो भी आप या तो लिस्ट बना सकते हैं, रिपीट होता है, रिज्यूम होता है, रिट्रीट होता है, रिफ्यूट होता है, रिबट होता है। ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें स्टार्टिंग में आर ई आता है, तो इनके साथ बैक अगेन नहीं आता, तो या तो बैक होगा आगे या अगेन होगा। तो दोनों में से कोई सा भी वर्ड मिले तो इनको आप क्या करना है, आपको हटा देना है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, अगेन मिल गया, तो अगेन को हटा दें, क्योंकि रिपीट के अंदर अगेन ही होता है दोबारा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। मिस्टर कृष्ण बल्लभ joined द ब्राइड एंड ग्रूम टुगेदर इन ए होली वेडलॉक, नो एरर। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वो स्टूडेंट वाला क्वेश्चन आया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो ज्वाइन और टुगेदर कभी भी दोनों साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक को हटाना है, तो एक को किसको हटाएंगे, यहाँ टुगेदर को हटा देंगे। क्लियर है? तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा ही। Nobody could get out of the work early enough to attend the matinee performance, no error।
हाँ तो देखो यहाँ ये दे रखा है पहले ही, नोबडी कुड गेट आउट ऑफ वर्क अर्ली एनफ है, तो अर्ली एनफ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दोपहर का टाइम हो रखा है, तो ये दोपहर का मूवी से ही होता है, तो यहाँ परफॉर्मेंस है, तो इसको क्या कर देंगे, अर्ली एनफ के चक्कर में मैटिनी को हटा देंगे, तो डी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। Sedilal workmanship in jewelry is unique and alone, no error. छेदीलाल का ज्वेलरी के अंदर काम अनोखा है, तो अनोखा और अकेला, तो अनोखे के अंदर ही, यूनिक के अंदर ही अलोन का मीनिंग्स बिल्कुल समाहित है, तो यहाँ पर क्या कर दें आप, एंड अलोन हटा दें, तो डी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इट इज सफिशियंट एनफ टू से हियर दैट इज वर्कड वेरी वेल, नो एरर। हाँ ये क्वेश्चन कल की क्लास में अपन कर चुके हैं कि दोनों वर्ड ये साथ नहीं आते, दोनों का मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त पर्याप्त होता है। क्लियर है दोस्तों? हाँ बिल्कुल, ये पहले क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये मान के चलें आप, रिपीट ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेमिंग चेंज होने से चेंज नहीं होता है, कंसेप्ट वो का वो है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों? हाँ तो इसके अंदर आपने बिल्कुल सही एरर लगाया है, बी पार्ट के अंदर एरर है, सफिशियंट, या तो सफिशियंट रखें या एनफ रखें, दोनों में से एक हटा दें। क्लियर है? तो बी पार्ट में एरर हो जाएगी, चाहे ये सफिशियंट हटाएं चाहे एनफ हटाएं, कोई भी एक हटा दें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। When the road became too slippery, we decided to return back to the cabin and wait for the storm to subside, no error. क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन उतना ही ज़्यादा इजी है। बिल्कुल, ये वर्ड तो, ये एरर तो आपकी जानी पहचानी एरर है, इसमें तो किसी का आंसर गलत नहीं होगा, बिल्कुल सबका आंसर सही होगा। फटाफट आंसर देते रहें आप और लगातार बने रहें। और दोस्तों क्लास को इतना लाइक करो और इतना शेयर करो कि आज का ये क्लास है वो हिस्ट्री बन जाए। हाँ ठीक है, देखो रिटर्न और बैक दोनों कभी भी साथ नहीं आएंगे, तो बैक हटा दें, यहाँ से रिटर्न आ रखा है, आर ई वाला ध्यान रखें आप, तो फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाने वाला। बैक और अगेन कभी नहीं आएंगे साथ आगे, इसके आर ई से वर्ड स्टार्ट होता है, तो सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। थिंग्स विल नाउ रिवर्ट बैक टू ए हेल्थी स्टेट ऑफ बिजनेस, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें। अभी जो क्वेश्चन किया है उसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है, वर्ड चेंज है बस, तो वर्ड चेंज से कंसेप्ट चेंज नहीं होता है, ये मैंने बता दिया है पहले से ही। क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज कर दें या वर्ड चेंज कर दें, इनसे कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि आप इस क्वेश्चन के अंदर भी वो देख सकते हैं कि रिवर्ट है, तो वर्ट का मतलब तो टू टर्न है, और री का मतलब बैक अगेन, तो दोबारा टर्न ले लेना, वही रिटर्न वाला ही है। रिटर्न की जगह यहाँ रिवर्ट कर दिया और आगे बैक लगा दिया, तो बैक हटा दें यहाँ से, तो बी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। माई टीचर रिपीटेड अगेन द क्वेश्चन स्लोली सो दैट आई वुड अंडरस्टैंड, नो एरर। हाँ फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर सभी को सही देना है भाई, कोई भी गलती ना करें इसमें, बिल्कुल सबको सही देना है। फटाफट आंसर दे दो इसका। हाँ देखो, वही बात आ गई, रिपीट अगेन है, रिपीट वाला पहले भी तो किया था, तो रिपीट के अंदर अगेन का भाव तो इंक्लूड है, तो दोबारा ये वर्ड आएगा तो सुपरफ्लुअस बन जाएगा, इसलिए इसको हटा देंगे, तो डी बी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो मैं बताना चाहूँगा दोबारा आपको कि मेरे रेफरल कोड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और 10% का बेनिफिट उठाएं। ज़्यादा बेनिफिट के लिए आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। क्लियर है?
हाँ, अनअकैडमी पे अवेलेबल किसी भी सिलेबस के अंदर ये रेफरल कोड लगाएंगे। क्लास 6 से 12 तक CBSE बोर्ड का अगर आपको सिलेबस लेना है तो बहुत ही शानदार सिलेबस है। किसी भी क्लास का ले सकते हैं या कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं तो 10% का ऑफ मिलने वाला है। या आप IIT का ले सकते हैं या नीट का ले सकते हैं, RS का ले सकते हैं, रीट का ले सकते हैं, RS है, रीट है, यानी किसी का भी आप सिलेबस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10% का बिल्कुल ऑफ मिलने वाला है। तो इस कोड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, चाहे SSC हो, बैंक हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, किसी का भी सिलेबस लें आपको 10% का ऑफ मिलने वाला है। और अपने कोड भी आप रिडीम कर सकते हैं। तो ये अनअकैडमी का बेहतरीन ऑफर है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। और क्लास का टाइमिंग मैं दोबारा बता देता हूँ, ये लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे क्लास 4:30 बजे ही होती है, तो रेगुलर बने रहें आप। और फ्री के अंदर पूरी ग्रामर आप पढ़ सकते हैं। और 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास होती है RPSC कैटेगरी में, तो वो क्लास भी आप जरूर अटेंड करें। यहाँ पर वोकेब की क्लास चल रही है रेगुलर, और यहाँ पर ग्रामर की क्लास चल रही है रेगुलर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ के लिए। तो लगातार ऐसे ही आप बने रहें और अपनी तैयारी को मेंटेन रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरा रेफरल कोड KAJLA है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और 10% डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। ठीक है ना। अनअकैडमी पे अवेलेबल किसी भी सिलेबस के अंदर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार ऐसे ही आप बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम साहब।